अब्बास साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर के परसों पाकिस्तान की तारीख़ में एक ताबनाक दिन था जब अदालत उज़्मा ने आपके गैर आइनी इक़दाम को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर आइनी इक़दाम को, डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम को कलअदम करार दिया और नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। इसके लिए हम सब, पूरी कौम अल्लाह ताला के यहाँ सर्वसजूद है और मैं इसके लिए पूरी जो मुतअद्दिदा अपोजिशन की क़यादत को, पार्लिमान के सैकड़ों मेंबरान को और पूरी कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन आज कौम को देखना नसीब हुआ। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लिमान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लिमान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, जनाब स्पीकर, Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख़ में सुनहरे हरूफ में नाम लिखा लें। ये मौका, it is a moment. You must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. Don't go by the dictation of selected prime minister. मेरी आपसे दस्तबस्ता अर्जी है और मैं आपको अब जो असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ। जनाब स्पीकर, इनको आप चुप कराएं, मैं आपसे मुखातिब हूँ। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा क्लियर है। मियां साहब, मैंने पूरा सुना है। एक मिनट मैंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की। जी बिल्कुल सही। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी जनाब हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। जनाब स्पीकर, एक मिनट में। जनाब स्पीकर, अगर आप उस पर फिर आएंगे तो आप दो बातें होंगी। आप न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्म मंजूरी कर रहे हैं, और अगर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो फिर ये कौम वो वक्त नहीं भूली जब सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैसले की आमद को इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के मुफाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। डोंट से दिस। हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ और उसके बाद ये कहें कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। जनाब स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे
تو بات بہت دور تلک چلی جائے گی. ان کو سب کو ہم ننگا کریں گے, اس حمام میں ننگا کریں گے. بابر اعوان صاحب شاہمود قریشی صاحب رسپانڈ کریں جی. شاہمود قریشی صاحب آپ کی بات آ گئی ہے جی, آپ کی بات آ گئی ہے جی. پلیز وائنڈ اپ کریں, پلیز وائنڈ اپ کریں. میاں صاحب وائنڈ اپ کر لیں, وائنڈ اپ کر لیں, وائنڈ اپ. میاں شہباز شریف میری بات سن لیں, وائنڈ اپ کر لیں جی, وائنڈ اپ کر لیں. جناب اسپیکر, یہ پیرا پڑھ رہا ہوں ریلیونٹ, جو ریلیونٹ پیراگراف ہے وہ پڑھ رہا ہوں پلیز سپریم کورٹ کے فیصلے کا. The Speaker is under a duty to summon and hold a sitting of the Assembly in the present session and shall do so immediately and in any case not later than 10:30 a.m. on Saturday, that is today, 9th of April 2022, to conduct the business of the House as per the orders of the day that had been issued for 3rd April 2022 and in terms as stated in and required by Article 95 of the Constitution, read with Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly Rules 2007. Now, this order of Supreme Court of Pakistan, declared by full bench, bounds you that you are bound to take up this agenda item and no other item. That is the intent of this order. You cannot deviate from this, and therefore I conclude my submissions. I will request you, please go for the voting on the resolution. Thank you very much. نمبر 1 یہ میں ایک بار پھر وضاحت کروں, جو کورٹ کا ڈیسیژن ہے ٹرو اسپرٹ پہ اس پہ عمل درآمد ہوگا, اور یہ ریکوائرمنٹ باقی شامت کچھ صاحب آپ